हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम है दो ईमानदार भाई। एक समय की बात है। दो भाई छोटे से गांव में रहा करते थे। एक का नाम था जय और एक का नाम था देव। दोनों भाइयों में बड़ा ही अंतर था। एक अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था तो दूसरा हमेशा आलस में पड़ा रहता था और कोई काम काज नहीं करता था। उसके पिताजी हमेशा छोटे बेटे को लेकर चिंतित रहते थे क्योंकि वो बिना कोई काम काज किए जल्द ही अमीर बनना चाहता था। तो उसके घर वाले यही सोचते थे कि कहीं उसकी ये आदत के चक्कर में वो कि कहीं किसी गलत काम में ना पड़ जाए। और वही उनका बड़ा बेटा देव अपना छोटा सा पानी पूरी का ठेला बड़ी ईमानदारी से चला रहा था। तो एक दिन उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई के ठेले पर जाता है और बड़ा भाई बोलता है, तू तो यहाँ नहीं आता, आज यहाँ कैसे आ गया? तो वो बोलता है, बस यूं ही आ गया। तो उसका भाई उसे बोलता है, अच्छा हुआ तू आ गया है, एक काम कर, सामान ख़त्म होने वाला है, घर जा और ले आ। तो वो घर की ओर जाने लगता है और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो देखता है उसके पिताजी चिट्ठी पढ़ रहे हैं और रो रहे हैं। तो वो अपने पिताजी से पूछता है, क्यों रो रहे हो? तो वो बोलते हैं, बेटा तेरी बुआ नहीं रही, हमें जल्द से जल्द उनके गांव पहुंचना है। तो वो अपने पिताजी को बोलता है, हाँ हाँ, मैं अभी जाकर देव को बुला लाता हूँ, फिर हम चलते हैं। तो जैसे ही वो बड़े भाई के ठेले पर पहुँचता है और उसे बताता है तो वो अपना सामान इकट्ठा करने लगते हैं और सामान इकट्ठा कर घर की ओर निकलते हैं। और जैसे ही वो अपनी बुआ के गांव निकलने की तैयारी करते हैं तो उसके पिताजी उसे बोलते हैं, बेटा तू यहीं रुक जा, मैं तेरे बड़े भाई के साथ चला जाता हूँ, क्योंकि अगर ठेला ना लगा तो हमें वैसे ही आर्थिक तंगी है, ये और बढ़ जाएगी। तो तू अपने बड़े भाई के लौटने तक उसका ठेला संभाल। और वो ऐसा बोलकर अपनी बुआ के गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। और जब अगले दिन जय अपने बड़े भाई देव का ठेला लेकर जा रहा था तो उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं हल्की वस्तुओं का प्रयोग करूं और मुनाफे को बढ़ाऊं। तो जय ऐसा ही करता है और हल्के सामान की बनी चीज़ों का प्रयोग कर लोगों को खिलाने लगता है। मुनाफा तो हो रहा था, मगर साथ ही साथ उसके दिमाग में ये भी आ रहा था कि जितने लोग मेरे भाई के होने पर यहाँ थे वो अब नहीं आ रहे हैं। तो उसे दोनों ही बातें समझ में आ रही थी। हो सकता है मैंने हल्के सामान की बनी वस्तु का प्रयोग किया है, शायद इसलिए कम आ रहे हैं। और हो सकता है लोगों को मेरे भाई ना दिख रहा हो, शायद इस वजह से नहीं आ रहे हों। मगर उसका लालच और जब अमीर बनने की चाहत ने उसे कुछ सोचने समझने नहीं देती और वो ऐसे ही करता रहता है। तो देखता है कि पूरे दिन में अब दो चार लोग ही मुश्किल से आ रहे हैं और मेरा भाई यहाँ रहता था तो पूरे दिन भीड़ लगी रहती थी। अब मेरा भाई आएगा और ये देखकर मुझसे बहुत नाराज़ हो जाएगा। और जब मेरे पिताजी मुझसे हिसाब के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें भी कुछ ना बता पाऊंगा। और जब उसका बड़ा भाई और उसके पिताजी अपनी बुआ के गांव से लौटते हैं तो देखते हैं जय ने ठेला बिल्कुल ऐसे ही संभाला हुआ था जैसे उसको सौंप कर गए थे। और ये लोग देखकर दोनों बड़े ही खुश होते हैं क्योंकि उन दोनों को जैसे ऐसी उम्मीद ना थी। मगर जय अब बदल चुका था, उसे सीख मिल गई थी ईमानदारी में ही भलाई है। और वो अब अपनी जल्द ही अमीर बनने की चाहत को त्याग चुका था और अपने बड़े भाई के साथ उसके काम में उसकी मदद करने लगा था। और यह देखकर उसके माता पिता भी खुश थे। और एक दिन वो जैसे पूछते हैं, तुझ में इतना बदलाव कैसे आ गया? तो वो उनको सारी कहानी सुनाता है। एक बार तो उसके घर वालों को उस पर गुस्सा आता है, मगर अगले ही पल वो उसके काम की सराहना करते हैं और बोलते हैं, तू समय रहते समझ गया, हम इसमें ही खुश हैं, तुम दोनों भाई साथ रहो और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ काम करो, हमारी यही इच्छा थी। और दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में दिक्कतें तो आती ही रहेंगी, मगर ईमानदारी से चलिए और अपने मार्ग से मत भटकिए। प्लीज़, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।